नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। तो एक प्रकरण हमने आपको बताया था जिसमें यूपीसीएल के एक जेई पे आरोप लगे और आरोप के बाद एक शिकायत की गई। और मैं शिकायत के बाद क्या हुआ और उसकी पूरी कहानी आपको फिर से याद दिलाने के लिए आया हूं। हमारे बीच फिर से अनिल बलूनी जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और एक कई मामले इन्होंने जिस पर शिकायत की है। और शिकायत के क्रम में अगर हम यूपीसीएल डिपार्टमेंट की बात करें, बिजली विभाग की अगर हम बात करें, तो वहां पर इस समय क्या चल रहा है उन्हीं से जान लेते हैं। बलूनी जी, फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार अमित बाबू जी। क्या चल रहा है? बलूनी जी एक जेई है जिनके नाम से आपने इससे पहले भी हमने वो पूरी खबर दिखाई थी जिसमें एक मीटर को स्मार्ट मीटर जो लग रहे थे उसको लेकर कुछ आरोप आपने लगाए। आरोप करने के बाद उसकी जांच विभाग स्तर पे हुई। विभाग स्तर जब हमने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि विभाग स्तर पे जांच चल रही है और जल्द सबके सामने वो जांच है, जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सबके सामने होगा। क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? ऐसा था अमित बाबू, ये जुलाई महीने का मामला था जी। जुलाई महीने में मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी कि जो विभागीय जेई हैं वो उस कंपनी के साथ में जिसको स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मुख्यालय यूपीसीएल से मिला है, उसके जो मीटर लगने हैं उसे वो विभागीय कर्मचारी को अपने पद के प्रेशर में लेकर के और अपनी एक कंपनी बना के पत्नी के नाम से एमडीएस करके एक कंपनी बना रखी थी और उसमें वो ठेका लेता था। और वो सारे के सारे जो मीटर लगने होते थे वो विभागीय कर्मचारी जो लाइनमैन वगैरह हैं उनको दबाव में लेकर के और उनसे करवाता था सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने आप वहां बिल लेकर दे करके और वहां से पेमेंट लेता था। इस जेई का नाम था गौरवनाथ। अब जब ये बात आई तो मैंने गौरवनाथ को फोन किया। मैंने कहा भाई ये तुमने जो है ऐसा तुम करते हो क्या? तो उस बेचारे ने अनभिज्ञता में या जाने किसी की सह पे स्पष्ट कहा उसने, हाँ जी ये कंपनी मेरी पत्नी की है और ये कोई गलत काम थोड़ी है। भाई मैंने कहा एक बात सुनो, आप विभाग में मीटर सेक्शन में ही जेई हो और उस मीटर सेक्शन में ही जो है स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रखा अपनी कंपनी बना करके एक। मैंने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आचरण नियमावली का उल्लंघन है, आप ये सब नहीं कर सकते हैं। इसमें आचरण नियमावली की धारा 3, 5 और 12 का मैंने उल्लंघन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कहने लगा नहीं साहब मैं तो कर रखा है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं आप। मैंने कहा ये कंप्लेंट जो मर्जी करनी है कर लो, आप कोई दिक्कत। ठीक है। इसके फिर मैंने क्या जुटाया कि इसकी कंपनी जो एमडीएस कंपनी थी इसका जीएसटी नंबर निकाला, कुछ नंबर्स मीटर्स के मैंने निकाले कि कौन कौन से मीटर के नंबर लगे हुए हैं, अपने सोर्सेस से मैंने जुटाया और मैंने ये सारी कंप्लेंट उठा करके इसके जो एसई हैं नगर के उनको दिया, अंकित जैन साहब को। और एक मैंने इसकी कंप्लेंट जो है चीफ को दी और उसकी मैंने ऑडियो सब बना करके मैंने उसको दी, डीओ जो यूपीसीएल के मुख्यालय के हैं मैंने उनको दी। मैंने कहा आपका एक कर्मचारी इसी तरह से काम कर रहा है और देखो ये साफ जो है इसने पुष्टि करी कि हाँ जी मैं ये सब करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं जीएसटी सर्टिफिकेट भेज रहा हूँ इसकी पत्नी के नाम का, जीएसटी में इसके खिलाफ जो है रिकवरी निकली हुई है। ये बड़े लंबे टाइम से इसने जीएसटी पे भी नहीं किया है और ये लगातार जो है कभी मतलब विभाग से अलग अलग माध्यम से काम भी ले रहा है अलग अलग तरह का और मीटर भी लगा रहा है। इसमें इसके कुछ जो है इन्होंने गैंग बना रखा है जिसमें कंपनी से क्या करते हैं कि जो ठेकेदार जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनको जिस रेट पे देते हैं उस रेट पे ठेके उठा रहे हैं, कर रहे हैं सरकारी सेवा लेकिन ये ठेके ले रहे हैं ग्राउंड पे। और उस समय पूरा मामला अखबार में कटिंग आई इसकी, कुछ पोर्टल्स ने उठाया, आप लोगों ने सब किया, कवर किया, सारी कंप्लेंट गई लेकिन कुछ नहीं किया। मैं चीफ के पास गया, मैंने चीफ से पूछा, चीफ के डायरेक्ट अंडर में था ये, तो चीफ ने कहा कि मैंने सारी जांच कर ली है और मुझे सारे एविडेंसेस मिल गए हैं इसके अगेंस्ट हैं और मैंने कंप्लेंट बना करके मुख्यालय भेज दी है। अच्छा, उन्होंने ये बात कही। अब तो रिटायर हो गए हैं शायद। हाँ रिटायर हो गए हैं, वो रिटायर हो गए हैं परमार जी। तो मैंने फिर जो है वहां मुख्यालय में पूछा तो मुख्यालय में ये कहा गया आरटीआई के माध्यम से कि जी मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने कहा आपने ट्रांसफर कर दिया, ये क्या सजा हुई? ये तो कोई सजा हुई नहीं। ये तो मैंने कहा भाई 3, 5 और 12 जो धारा है आप इनको पढ़ो, तो इसमें तो सीधे से टर्मिनेट करने का ऑर्डर है। जिस तरह से अभी वो उसी कंपनी में रह करके, उसी विभाग में रह करके और प्राइवेट कंपनी के साथ जो ठेका हो रखा है उसका मिसयूज कर रहा है वो, और विभाग कर्मचारी उस काम में लगा रखा, ना खुद काम कर रहा है ना उनको काम करने दे रहा है, अपने पद का उठा करके उनको दुरुपयोग कर रहा है। उनको उनकी जो सैलरी है जो विभाग देती है काम करने की वो काम करने की, कुछ अपने निजी काम करवा रहा है, खुद जिस काम के पैसे ले रहा है वो काम भी नहीं कर रहा है, वो ठेकेदारी कर रहा है वहां बैठ करके।
तो ये सारा मामला था, इसमें सब चीजें मैंने वहां दी। बाद में पता चला कि केवल एक ट्रांसफर करके इस सारे मामले को उन्होंने टाल दिया। अब ये है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट जुटा लिए हैं, अब वही कहानी, फिर कोर्ट जाओ जी। अब फिर कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है। ये मतलब ये लोग ना कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं कोई भी। नहीं, अभी बीते कुछ महीने पूर्व कार्रवाई के नाम पे बड़े बड़े बैनर भी लगे। अब मैं सवाल यहाँ पर ये था कि एक व्यक्ति है पेयजल निगम में जिनकी शिकायत आपने की थी, कोर्ट भी जिनके लिए आप गए, यहाँ पर भी प्रकरण जिसमें एविडेंस भी है, जिसमें सारी चीजें आपने खुद दी हैं, जिसमें आपने ये भी बताया है कि कैसे वो सारी चीजें हो रही है, ये दोहरा फिर ऐसा है अमित बाबू। मेरे को तो ये लग रहा है कि सेलेक्टिव मामलों में कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसमें सरकार या अधिकारी चाहते हैं कार्रवाई हो या सचिव चाहते हैं, उसमें कार्रवाइयां होती हैं। और जिन मामलों में ये उस मामलों में तो उसमें भी कार्रवाई होती है कि बिना जांच के, जांच भी नहीं होती है। मैंने तो ऐसे मामले देखे हैं पीडब्ल्यूडी में, एक फर्जी कंप्लेंट कोई अधिकारी किसी अधिकारी करवा रहा है और उसमें कंप्लेंट करने वाले का नाम भी नहीं है, एफिडेविट तो बहुत दूर की बात है, और विभाग ने उसको चिट्ठी दे करके ये पता भी करवा लिया कि वहां पर कोई एड्रेस जो गलत लिखा एड्रेस है वो फेक है, उसके बावजूद कार्रवाई कर दी है। और यहाँ इस पीडब्ल्यूडी में ही एक साल 1.5 साल से विद एविडेंस सारी दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सचिव से मिले हुए आज 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सभी विभागों में यही हाल हो रखा है, सेलेक्टिव कार्रवाइयां हो रही हैं जो कहा जा रहा है। सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों? अब सवाल यहाँ पर ये सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि सेलेक्टिव कार्रवाई अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? देखिए दो ही चीज हो सकती हैं, दो ही चीज हो सकती हैं, या तो आपसी लेन देन कोई ऐसा, आर्थिक हित किसी का, या किसी से द्वेष। यहाँ विभागों में क्या चल रहा है कि 2 अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी ट्यूनिंग सचिव लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे या अधिकारी लेवल पे, एचओडी लेवल पे ठीक ठाक है, उसके खिलाफ कुछ भी कर लो आप, कार्रवाई नहीं होगी। और जो दूसरा पक्ष है अगर वो उसकी ट्यूनिंग नहीं है, वो लेन देन नहीं कर पा रहा है अपनी, तो अगर वो सही भी है और उसके खिलाफ गलत कंप्लेंट हो रखी है तब भी कार्रवाई हो जाएगी। दोहरे मापदंड चल रहे हैं, प्रत्येक विभाग में ही चल रहे हैं। मैं तो इतने विभाग में देख ली 10 ये मामले मैंने विद एविडेंस, वीडियोस के साथ में, टेंडर की कॉपीज के साथ में सब रख दिया। जांच 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 बहाना करते करते सालों निकाल रहे हैं और कार्रवाई कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। अभी लेटेस्ट ऐसा हुआ कि सचिव पीडब्ल्यूडी ने यह कहा विभाग को कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें। ईएनसी जिनके ऊपर मैं शुरू से आरोप लगा रहा हूं कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, वही सवाल मैं आप इसलिए भी पूछने वाला था जी कि वो क्योंकि थोड़ा सा लंबा मुद्दा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं चाह रहा था, पर आपने वो जिक्र कर ही लिया। आपने हमारी ही चैनल में ये बात कही थी कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो आप कोर्ट जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और लोगों ने मुझे मैसेज करके भी ये पूछा है कि आखिर, क्योंकि ये सवाल उठते हैं, फिर ये आता है कि अनिल बलूनी कहीं सेटल तो नहीं हो गए, वो तस्वीरें आती हैं कहीं पैसे तो नहीं ले लिए, ये सारी चीजें हैं। उस पर क्या हुआ 15 दिन का जो समय है? देखो अमित बाबू, पैसे की बात जहां तक थी, मैंने आपके चैनल पे कहा था, मेरे घर तक पैसे आए, मुझको एचओडी लेवल के अधिकारी पैसे लेकर के आए, मुझसे कहा सेटलमेंट कर लो, और मैंने वो बात चुपचाप एक्सेप्ट करने की बजाय मैंने खुले में सबको बताया कि एचओडी मेरे पास आए थे। ये बात मैंने विभाग के सचिव को भी रखी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी आज तक भी। 1 महीना मैंने 31 अक्टूबर को उनके विभाग में जा करके सारे मामले समझा करके लगभग 40-45 मिनट टाइम लिया। उन्होंने उस समय बड़ी तेजी दिखाई, ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं करके, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ इसमें, किसी भी मामले में कुछ किया नहीं उन्होंने। रही बात कोर्ट जाने की, अमित बाबू 3 रिट इसी मामले से संबंधित, 3 रिट, जिसमें जेल, जिसमें केदारनाथ और जागेश्वर धाम में जो गड़बड़ियां करी हैं वो, और जो इन्होंने प्रोसीजर अपनाया है एज ए एचओडी अपने पद का मिसयूज करते हुए उस व्यक्ति को बचाने के लिए, जितने मैंने क्या कहते हैं इनके साथ चिट्ठियां लिखी हैं, जितना पत्राचार किया है, और जो मैंने आरोप शुरू दिन से लगा रहा हूं उसको लेकर उसकी पुष्टि करते हुए जितने एविडेंस, इंक्लूडिंग ये इन्होंने मुझको बुलाया एचओडी ने और ये मेरे घर पे आए, वो सारे एविडेंस, ऑडियो वीडियो पेपर, सारे एविडेंस लगा करके 3 मामले में फाइल करने जा रहा हूं। मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं और मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में इसमें कोर्ट में रिट फाइल हो जाएगी। अब ये बड़ा सवाल तो ये है, देखिए कि एक तो बड़ा आरोप ये है कि सेलेक्टिव कार्रवाई इसलिए भी कि जिसकी जान पहचान है, जो लेन देन में माहिर है, वो तो शायद बच जा रहा है, पर जो व्यक्ति जिस पर आरोप भी है, एविडेंस भी है, और जो लेन देन में परफेक्ट है, वो ना तो विभाग उसका कुछ कर पा रहा है और ना शासन स्तर पर उस पर कोई गाज कर पा रही है। अब आखिर उत्तराखंड में कोई भी कार्रवाई करवानी है तो सीधे कोर्ट जाइए।
शासन स्तर से कुछ नहीं होगा, अधिकारी विभाग स्तर से कुछ नहीं होगा, और ये खेल जो है खुले तौर पर कब तक चलता रहेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि हम भी विभाग जाएंगे, हम भी प्रश्न करेंगे। अभी तो हमने बात की है, कई लोगों से समय लिया है, कई अधिकारी बाहर हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका पक्ष क्या है। अमित बाबू, एक बात और कहनी है। आप देखिए, इसमें प्रोसीजरल मिस्टेक, इस मिस्टेक के कारण, इंटेंशनल मिस्टेक, उसके कारण जो नुकसान, पैसे का वित्तीय हानि जो विभाग को हुई है, करोड़ों में है जी, करोड़ों में है, लेकिन कार्रवाई शून्य, जिससे सरकार को, जिससे जनता को डायरेक्ट, मैं कह रहा हूं, एक जागेश्वर धाम में 10 करोड़ का, केदारनाथ में कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का, और जेल में हमने 1.5 करोड़ का, इनको अब पूरा निकाल के दिया है ब्यौरा। वो ये है कि मेरे, आप सुनिए, इन्हें जो जांच कर रहे हैं ना, उसमें इस बात को देख ही नहीं रहे है कि इस जो इंटेंशनल जो करी गई है कार्रवाई, जो टेंडर में करा है, हेर फेर जो करा है, इससे नुकसान क्या हुआ सरकार को, ये कोई जानकारी नहीं देख रहा। केवल हमारे, आपने ये लिखा तो ये क्यों नहीं लिखा, आपने ये है तो ये क्यों नहीं लिखा, और उन जो मैं शिकायतें दे भी रहा हूं उनको भी इग्नोर कर दे रहे हैं, और उसकी पुष्टि शासन कर रहा है कि तुम इसमें भी तुमने ये बंदूकें छोड़ दी हैं। ऐसे करके केवल लिंगर ऑन टाइम बिताया जा रहा, और कुछ नहीं हो रहा है। ये टाइम बिताने का जो खेल चल रहा है, अब देखना है, क्योंकि देखिए अभी अधिकारियों के बयान आने जरूरी है, और उसके बाद आपको वो भी सुनाएंगे, उनसे भी समय ले लिया गया है, उनकी भी पक्ष जानेंगे कि उनका कहना क्या है। क्योंकि एक पक्ष जो बलूनी जी ने रखा, जिन्होंने एविडेंस भी बताए, जिन्होंने सब रखा, दूसरा पक्ष क्या कहता है वो भी आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।